एक तरफ एक पेट्रोल कार जहां पर पेट्रोल भराने का हमेशा का झंझट, वहीं दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रिक कार जहां पर हमारे को रहती है रेंज एंजाइटी बट फ्यूल कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो। और सब लोग कह रहे हैं ईवी तो फ्यूचर है। तो क्या सच में ईवी फ्यूचर है या फिर अभी भी हमारे को पेट्रोल कार ही लेनी चाहिए? तो आज अपन डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, चाहे वो मेंटेनेंस को लेके हो, चाहे वो रनिंग कॉस्ट को लेके हो, चाहे वो परफॉर्मेंस को लेके हो, चाहे वो रिफ्यूलिंग चार्जिंग सेटअप को लेके हो, चाहे बैटरी को लेके हो, प्राइस को लेके हो या फिर इन्वायरमेंट को लेके हो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। अभी यहाँ पे आप देखो, एक इलेक्ट्रिक कार जो है पेट्रोल कार की तुलना में 3 से 4 लाख रुपए महंगी देखने को मिलती है। अगर आप सेम ही कंपनी के सेम ही वेरिएंट को इलेक्ट्रिक और पेट्रोल के अंदर देखोगे तो वहां पे आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा 3 से 4 लाख रुपए का। चाहे आप कोई सी भी कंपनी की कोई भी कार उठा लो, चाहे आप टाटा की नेक्सॉन उठा लो या फिर टाटा की हैरियर उठा लो या फिर हुंडई की क्रेटा क्यों ना उठा लो, क्योंकि यही कंपनियां हैं ना जो कि इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों वेरिएंट के अंदर सेम कार लेके आ रही है। तो यहाँ पे हाँ सिंपल सा देखा जा सकता है, पेट्रोल कार की तुलना में इलेक्ट्रिक कार की अप फ्रंट कॉस्ट जो है वो 3 से 4 लाख रुपए ज्यादा होती है। बट कुछ कुछ केस ऐसे भी है, अगर आप उनका ऑटोमेटिक वेरिएंट इलेक्ट्रिक कार के बेस वेरिएंट से कंपेयर करो या फिर उन दोनों का वो चीज़ें देखो कि उसमें फीचर्स क्या क्या है, वेरिएंट्स को भूल जाओ, फीचर्स को परफॉर्मेंस को देखो, तब आपको लगेगा कि यार नहीं यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार तो होती ही ऑटोमेटिक है, जबकि पेट्रोल कार की अगर हम बेस मॉडल देखें तो वो मैनुअल में आता है। तो हम मान के चलते हैं 3 से 4 लाख रुपए अप फ्रंट कॉस्ट ज़्यादा लगती है एक इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल की तुलना में। फिर आता है सेकंड पॉइंट जो कि है परफॉर्मेंस को लेके। अब देखो, इलेक्ट्रिक कार का जो टॉर्क है वो पेट्रोल कार की तुलना में इंस्टेंट होता है। मतलब आपने जैसे ही पेडल के ऊपर पैर रखा, आपकी कार जो है अच्छा थ्रॉटल लेगी और अच्छा पिकअप उसमें देखने को मिलेगा। जबकि पेट्रोल कार में क्या होता है, आपको गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, जब आप टॉप गियर पे होगे तो उसका पिकअप सबसे तगड़ा होगा। तो हाँ, ये कह सकते हैं ईवी के अंदर आपको इंस्टेंट पिकअप मिलता है, पेट्रोल के अंदर थोड़ा सा डिले होता है। और इसीलिए अगर आप सिटी ड्राइव ज्यादा करते हो तो परफॉर्मेंस के मामले में इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल कार की तुलना में ज्यादा आगे है। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर जो है इन्वायरमेंट इंपैक्ट को लेके। अगर आप इन्वायरमेंट कॉन्शियस हो, जैसे यार आपको सबको पता है दिल्ली के अंदर एक टाइम के ऊपर AQI 700-800 होता है, तो इसके अंदर कुछ पार्ट तो व्हीकल की वजह से भी होता है ना यार। अगर पेट्रोल डीजल व्हीकल चलेंगे, आपको पता है कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा और इसकी वजह से एयर क्वालिटी डाउन होगी। वहीं अगर एक ईवी कार लेते हैं तो वहाँ पे CO2 एमिशन बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं यार हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ तो अच्छा कर ही रहे हैं। तो अगर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट देखें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल कार की तुलना में सबसे ज़्यादा आगे है, या फिर कह सकते हैं टॉप पे ही है। फिर आता है चौथा पॉइंट जो कि है मेंटेनेंस को लेके। अब एक पेट्रोल कार में क्या होता है, आपको टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा, क्लच प्लेट का चेकअप करवाना पड़ेगा कि यार क्लच प्लेट घिस तो नहीं गई। वहीं गियर बॉक्स का भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा, जैसे गियर ऑयल डाल दिया या फिर व्हीकल को बार बार चेक करवाना पड़ता है। बट इलेक्ट्रिक कार में ना तो कोई ऑयल की दिक्कत, ना कोई इसके अंदर गियर बॉक्स है, क्योंकि इंजन ही नहीं है तो गियर बॉक्स होगा कहाँ से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मेंटेनेंस के मामले में इलेक्ट्रिक कार की तुलना में पेट्रोल कार थोड़ी महंगी पड़ती है, थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। वो आपको आगे बताने वाला हूँ पूरे एक चार्ट से कि इलेक्ट्रिक कार पे कितना खर्चा आता है, पेट्रोल कार पे कितना खर्चा आता है। तो उसके लिए वीडियो के अंदर बने रहना। और वीडियो अभी तक पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना और वीडियो को हाइप जरूर करना। फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो कि है रेंज, माइलेज या फिर हम बैटरी की बात कर सकते हैं। तो देखो, एक पेट्रोल कार क्या है, एक बार अपने टैंक फुल किया तो आप 500-700 किलोमीटर ईजिली चल जाते हो। आपको 500-700 किलोमीटर बाद पेट्रोल भराना होगा या फिर डीजल भराना होगा, कितना मिनट लगेंगे? सिर्फ 5-7 मिनट लगेंगे और आपके व्हीकल का फ्यूल भर चुका होगा। बट वहीं अगर आप एक ईवी को देखो तो यहाँ पे आपको अलग अलग रेंज देखने को मिलती है, अलग अलग मॉडल में। मतलब 250 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर की रेंज वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल आज इंडियन मार्केट से आप ले सकते हो। पर ईवी में हमेशा एक टेंशन माइंड में रहती है, जो भी ईवी ओनर है वो सब अच्छे समझते हैं, वो है रेंज एंजाइटी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बैटरी खत्म होने का डर। तो इस कंडीशन के अंदर पेट्रोल कार विन होती है। बट फिर वही बात आती है कि अगर आप सिटी में राइड कर रहे हो तो आप अपने घर पे लाके चार्ज कर सकते हो, या फिर अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे ईवी कार यूज कर रहे हो तो आपको सब पहले से प्लान करके चलना पड़ेगा कि यार इतने किलोमीटर बाद जाके हमारे को बैटरी को चार्ज करना है, यहाँ पे चार्जर लगा हुआ है। और उसके अलावा एक चीज और होती है, हम माइंड में लेके चलते हैं एक इलेक्ट्रिक कार को कि यार इतने किलोमीटर चल जाएगी। बट होता क्या है, हम माइंड में लेके चलते हैं सिंगल पर्सन के हिसाब से। बट अगर आप कंप्लीट फैमिली जा रहे हो, उसमें सामान भी रखा हुआ है, लोड अगर ज़्यादा हो गया तो उसकी रेंज काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसके अलावा अगर आप गर्मियों में जा रहे हो, आप AC यूज़ कर रहे हो, कंटिन्यूसली AC यूज़ करोगे तो बैटरी पे थोड़ा सा इंपैक्ट आता है और रेंज वहाँ पे और हमारे को ड्रॉप देखने को मिलती है। फिर हमारे को लगता है यार कंपनी तो 500-600 किलोमीटर रेंज हमारे को क्लेम करी थी, यहाँ तक हमारे को 300-350 ही मिल रही है। बट उसके पीछे ये सारे पॉइंट्स भी होते हैं कि यार उसके अंदर अगर लोड ज़्यादा है तो रेंज थोड़ी कम मिलती है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रख के फिर ही लॉन्ग ड्राइव को आपको प्लान करना चाहिए। नाउ अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है रनिंग कॉस्ट। मुझे पता है सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को देख के इलेक्ट्रिक कार में स्विच हो रहे हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो कि इस मोटिव से ही स्विच होते हैं कि यार पेट्रोल का खर्चा बचेगा।
साला पेट्रोल के 7-8 रुपए 10 रुपए पर किलोमीटर दे रहे हैं, यहाँ पे 1-1.5 रुपए पर किलोमीटर में काम हो जाएगा। इन्वायरमेंट की तो वैसे भी मुझे पता है काफी कम लोगों को पड़ी है। आप भी कमेंट में जरूर बताना आपको भी ऐसा लगता है ना कि यार पेट्रोल का पैसा बचना चाहिए। तो देखो बात करते हैं रनिंग कॉस्ट को लेके। अब इलेक्ट्रिक कार के अंदर आपका जो कॉस्टिंग है 1 से 2 रुपए के बीच में आती है। अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हो, बाहर चार्ज कर रहे हो, तो इन सबको अगर कैलकुलेट करें तो 1 से 2 रुपए के बीच में आपका एवरेज आ जाता है पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट। वहीं अगर पेट्रोल कार की बात करें या फिर डीजल कार की बात करें तो यहाँ पे हमारे को 6 रुपए से लेके 10-11 रुपए तक का हमारे सामने फ्यूल कॉस्ट आता है। पेट्रोल डीजल अलग अलग वेरिएंट जो भी आप ले रहे हो उसके हिसाब से, तो हम एवरेज लेके चलते हैं कि 8 रुपए पर किलोमीटर हमारे को एक पेट्रोल या फिर आइस इंजन कार पड़ रही है। अब अगर आपकी डेली रनिंग 50 किलोमीटर है, एवरेज महीने का 1500 किलोमीटर, तो क्या कॉस्ट आती है? तो एक पेट्रोल कार के अंदर लगभग आपके 400 रुपए पर डे लगेंगे और महीने के 12,000 रुपए। वहीं एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर 75 रुपए पर डे का आपके चार्जिंग कॉस्ट आएगा और मंथली लगभग 2250 रुपए। अब मंथली अगर सर्विस कॉस्ट की बात करें तो एक इलेक्ट्रिक कार की मंथली सर्विस कॉस्ट लगभग 500 रुपए के आसपास आती है, जबकि पेट्रोल कार की मंथली सर्विस कॉस्ट की बात करें तो लगभग 2000 रुपए हम मान के चल रहे हैं। तो मंथली जो टोटल रनिंग कॉस्ट है वो कितनी निकल के आ जाती है? इलेक्ट्रिक कार की 2750 रुपए, वहीं पेट्रोल कार की 14000 रुपए। अब इसको आप 1 ईयर से कैलकुलेट करो तो इलेक्ट्रिक कार पे 1 ईयर में जो कॉस्ट आती है वो आती है लगभग 33,000 रुपए। वहीं एक पेट्रोल कार के ऊपर जो 1 ईयर की रनिंग कॉस्ट आती है वो आती है लगभग 1,68,000 रुपए। तो अगर हम सीधा सीधा डिफरेंस देखें तो 1,30,000 रुपए का डिफरेंस निकल के आ जाता है एक इलेक्ट्रिक कार से पेट्रोल कार के बीच में। और इंडिया में हम सबको पता है हम 5 साल तक तो कार चेंज करते ही नहीं है। अगर आपने 5 साल कार चेंज नहीं करी और डेली इतने ही किलोमीटर आप चला रहे हो तो आप खुद देख लो 5 साल के अंदर 6,50,000 रुपए का सीधा सीधा डिफरेंस आ जाता है। तो हाँ, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल कार की तुलना में काफी सस्ती पड़ जाती है और उसके बाद 5 साल बाद आप जितने भी किलोमीटर चलाओगे सारा आपके लिए बेनिफिशियल ही रहने वाला है। और कई कंपनियां तो यार 15 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है अपनी इलेक्ट्रिक कार के साथ में। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि यार इलेक्ट्रिक कार ज्यादा बेनिफिशियल है। सिर्फ 3-4 पॉइंट ही है जहाँ पे इलेक्ट्रिक कार थोड़ी सी पीछे है। पहली चीज है कि रेंज एंजाइटी रहती है, अगर हमने अच्छे से प्लानिंग नहीं करी तो हम कहीं पर भी फंस सकते हैं। पेट्रोल कार के अंदर ऐसा नहीं है यार, पेट्रोल के लिए आपको कई सारे पंप मिल जाते हैं, आप कहीं पर भी जाओगे फ्यूल कराओगे 5 मिनट में फ्यूल हो जाएगा और 500-700 किलोमीटर चल सकते हो। इलेक्ट्रिक कार में आपको होटल्स के ऊपर ही अधिकतर कार चार्जर देखने को मिलते हैं और वहाँ पे भी लिमिटेड कार चार्जर्स होते हैं। कई बार होता है हम जाते हैं 1-2 कार पहले ही लगी हुई होती है, हमारे को 1 घंटा वेट करना पड़ता है, फिर हम चार्ज पे लगा सकते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है, बाकी पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत सारे हैं। आप इन्वायरमेंट में हेल्प कर रहे हो, आप अपने खुद के पैसों को बचा रहे हो और फ्यूचर के लिए इन्वायरमेंट को बचाना, आपके पैसों को बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है आज की डेट में अगर आप एक कार लेने जा रहे हो, ये जो पॉइंट्स मैंने बताया इनको ध्यान रखो और उसके बाद फाइनलाइज करो कि यार आपके लिए बेस्ट कौन सी है। वैसे सिटी के लिए ले रहे हो तो नो डाउट इलेक्ट्रिक कार पे जाओ, मस्त है, बिंदास चलाओगे, आपको बिल्कुल भी सिटी के अंदर थकान नहीं होगी। डेली अगर आप ऑफिस ट्रैवलिंग के हिसाब से आप देख रहे हो तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक कार एक अच्छा ऑप्शन है। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो, आप अगर ट्रैवल परमिट में चलाना चाहते हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार की तुलना में पेट्रोल कार ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपको वेटिंग जो है ज़्यादा करनी पड़ती है, रुकना ज़्यादा पड़ता है, चार्ज करने के लिए बार बार रुकना पड़ेगा। तो वो चीज़ों के अंदर हम पेट्रोल कार को थोड़ा सा एडवांटेज दे सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इस तरीके की और वीडियो अगर मैं लेकर आता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय।